था, हमने डिस्कस किया था सर कि लास्ट हमारा टॉपिक ये था कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और फिर हमने बात किया था कि कॉन्वेक्स मिरर चाहे कॉन्केव हो, ये सब पे लागू होता है। पहली बात तो जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा जो 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f, जहां पर u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, उसके पोल से होता है, v है वो होता है इमेज का डिस्टेंस, और f क्या है उसका फोकल लेंथ होता है। अच्छा, उसी इक्वेशन में हमने एक और चीज डिराइव किया था कि सर मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो वो होता है माइनस ऑफ v बाई यू। v का मतलब क्या है, सेम चीज इमेज का डिस्टेंस, और u क्या है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो आज हम लोग इन सब का यूज करके न्यूमेरिकल सवाल करने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में न्यूमेरिकल सवाल इस वाले क्वेश्चन, ये वाले जो इक्वेशन है इस पर आता है, तो थोड़ा ध्यान देना होगा। और जो सवाल सॉल्व करेंगे तो थोड़ा बढ़िया से पढ़ के करेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी हम थ्योरी पढ़ा दिया आपको। तो पहला जो सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, सवाल को पहले अच्छे से पढ़ना सीखिए, ब्रेक करके सवाल को पढ़िए, ठीक है। जब भी सवाल पढ़ना हो आपको सवाल को ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक करने का मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप सवाल पढ़िए। जैसे कि पहला सवाल देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, कितना डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मेरा मिरर कैसा है सर, मिरर तो कॉनकेव बात कर रहा है। उसके बाद जो फोकल लेंथ है वो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी दे दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ इमेज। सर इमेज का पोजीशन मतलब जो पोजीशन है वो कितना होगा, तो हम इसको v से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इमेज कहां बनने वाला है। और ये बोल रहा है कि नेचर क्या है, नेचर मतलब दो हो सकता है, या तो ये रियल होगा या फिर वो वर्चुअल होगा, दो पॉसिबिलिटी है, रियल और वर्चुअल। तो हम लोग अभी सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी यहां इंफॉर्मेशन है वो पहले लिखिए। तो यहां पर क्या गिवन है, पहला गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम यू कहते हैं। तो यू का वैल्यू कितना गिवन है बाबू, तो ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। उसके बाद इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10, तो एफ का वैल्यू जो फोकल लेंथ है आपका वो भी गिवन है आपका 10 सेंटीमीटर, वो भी लिख लीजिए यहां पर। उसके बाद आपको नहीं पता है क्या निकालना है, तो सर यहां पर v मिसिंग है, तो मेरे को v निकालना पड़ेगा, वही उसका पोजीशन होगा। तो जो मिरर फॉर्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है, तो वो होता है 1/u या फिर 1/v लिखिए, कोई टेंशन नहीं यहां पर, और 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। सारा वैल्यू में आप पुट करेंगे साइन कॉन्वेक्शन के अकॉर्डिंग। आप यूज कर रहे हैं यहां पर कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है, देखिए ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, बाहर से सपोर्टिंग क्या होता है, ये इसका प्रिंसिपल, इधर ऑल द वैल्यूज आर दिस साइड नेगेटिव वैल्यू, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा हमेशा क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। इसका मतलब अब यहां पर v लिख दीजिए, प्लस u का वैल्यू कितना होगा माइनस ऑफ 15 हो जाएगा, क्यों, u हमेशा नेगेटिव होता है। f कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में होता है, इधर होता है, इसका मतलब वो क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 ये फोकल लेंथ कितना 10 है, तो ये हो गया आपका 10। अब इसे सॉल्व कर लेना है, तो 1 जो v होगा इसका वैल्यू कितना आएगा माइनस ऑफ 1/10, इसको हम इस तरह भेज देंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो 1 ये 15 हो गया। एलसीएम कितना होगा इसका, एलसीएम कर लो 30 आएगा, 30 आएगा। सो 10 डिवाइड 30 इज 3, 3 मल्टीप्लाई 1 इज माइनस ऑफ 3, प्लस और ये हो गया आपका 2, तो वैल्यू कितना आया माइनस 1/30। ये किसका वैल्यू है 1/v का, तो v का वैल्यू कितना है मेरा, तो जो मेरा v का वैल्यू आया वो आया v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 30। v कितना आया माइनस ऑफ 30 आया। अच्छा, ये तो श्योर है, इमेज का जो पोजीशन है वो कितना हो गया 30 हो गया, कितना हो गया 30 हो गया। और ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि इमेज कैसा है, इमेज है रियल। क्यों, क्योंकि ये इस जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन गया है, तो ये हो गया रियल इमेज। तो ये सवाल आप सॉल्व करेंगे 1/v प्लस 1 इक्वल्स टू 1/f। उसके बाद 1/v तो छोड़ दीजिए, पहले पता नहीं मेरे को, 1/u कितना है 15 है सर, तो प्लस पुट माइनस 15, और f का वैल्यू कितना है माइनस 10 है। जब सॉल्व करेंगे तो v का वैल्यू कितना आया माइनस 30 आया। ये जो 30 है ये इमेज का डिस्टेंस, इसको v बोलेंगे। और उसके बाद जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेज कैसा है रियल है। अगर आपसे कोई पूछे इसका मैग्निफिकेशन कितना है तो आप क्या बोलेंगे, देखो तो m का जो वैल्यू आएगा, फॉर्मूला क्या होता है माइनस v/u, बहुत बढ़िया, माइनस छोड़ दीजिए, v का वैल्यू कितना आया है माइनस ऑफ 30 आया, और यहां से u कितना है माइनस ऑफ 10, सॉरी माइनस ऑफ 15 है, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, माइनस ऑफ 2 आएगा, माइनस ऑफ 2 आएगा।
तो ये हो गया 2 टाइम्स बॉडी क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा और उल्टा होगा। देखो यहां पर -2 बोलने का मतलब क्या है, इमेज उल्टा है और बड़ा है, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड है। कैसा ये एम का वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब ये इन्वर्टेड है। ये चलिए, तो जो अगला क्वेश्चन है वो है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। बहुत ही क्लियर है ये। इस बार भी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ गिवन है आपका 15। तो यहां पर जो वैल्यू होगा वो यू कितना दे रहा है आपको, यू दे रहा है 10 सेंटीमीटर इस बार, ठीक है। और जो फोकल लेंथ एफ कितना गिवन है आपको, 15 सेंटीमीटर गिवन है आपसे। फाइंड द पोजीशन ऑफ नेचर ऑफ इमेज। पहला जो सवाल किए थे सेम सवाल हो गया यहां पर, तो लिखिए यहां पर 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। ये मेरा फॉर्मूला हो गया, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। अब आपको क्या करना होगा, बस वैल्यू पुट करना है। कैसे पुट करना है, साइन के साथ। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, तो माइनस कितना होगा 10 प्लस हमको v नहीं पता है सर, छोड़ दो कोई बात नहीं, 1/f कितना है -15। क्यों सर जी, कॉन्केव के लिए f का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसको सॉल्व करना है। तो 1 जो v आएगा, यहां से 1 जो v वैल्यू आएगा वो हो जाएगा -1/15 और ये माइनस क्या हो जाएगा +1/10 हो गया ये। अब देखो इसका एलसीएम करना होगा, तो एलसीएम कितना होगा इसका, एलसीएम हो गया आपका 30, तो ये होगा -2 + 3 हो गया। तो ये जो 1/v आया वो कितना आएगा आपको, यहां से 1/30 आया ना, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस बार जो वैल्यू आ रहा है एफ का वो कितना आ रहा है, सॉरी v का वैल्यू आ रहा है, वो आ रहा है v = 30 सेंटीमीटर। सर v पॉजिटिव आ गया है, v पॉजिटिव मतलब वो लेंस के उस तरफ बना है, तो सर ये नेगेटिव हो गया, मतलब ये इमेज कैसा है, इमेज तो वर्चुअल है सर। इमेज कैसा हो गया, ये वर्चुअल इमेज हो गया। अगर रियल होता तो कैसा होता, नेगेटिव होता, वर्चुअल है। अगर वर्चुअल है तो क्या होगा, इरेक्ट भी होगा। कैसा होगा, इरेक्ट होगा। आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि इमेज जो इरेक्ट है, हाँ सर, जो मैग्निफिकेशन है ये डिसाइड कर सकता है कि जो इमेज है वो इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। कैसे, आपको दिखाते हैं, बताइए यहां से बताइए मेरे को कि जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन उसका वैल्यू कितना होता है। तो सर एम का जो वैल्यू होता है वो होता है -v/u, ये दुनिया जानती है, ओके जानने दीजिए। यहां पर लिखिए m -v का वैल्यू कितना आया है, v आया सर 30, v कितना आया है 30 आया है, और u कितना है -10, माइनस सर प्लस हो गया इस बार, 10 कितना 3 आया ना, तो m का वैल्यू कितना आया 3। m का वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, मतलब क्या है, अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है तो हमने प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये होगा वर्चुअल, ये वर्चुअल होगा, और सर जी इरेक्ट भी हो जाएगा, इरेक्ट भी हो जाएगा। और ये कितना टाइम्स, ये 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, तो जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उसका 3 गुना है, दिख तो रहा है, आ तो गया। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 था तो इमेज का 30 आया, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है। तो इस तरीके से हम सवाल को आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल और करते हैं, ये कर चुके हैं पहले ही, मतलब सेम सवाल है ये, तो इसको नहीं करते हैं। ये सवाल देखिए, तो क्या बोला गया सवाल के अंदर, सवाल को रीड करना है बढ़िया से, मतलब सवाल को रीड करना ये एक बड़ी बात है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर से कितने डिस्टेंस पर ऑफ अ कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ 15, तो एफ का वैल्यू कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ओके, यू प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट टू गेट 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, मतलब कि एम का वैल्यू दे दिया है चुपचाप 3। कितना दिया है 3। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए, अच्छा एम का वैल्यू अगर 3 है तो हमको पता है सर एम होता है -v/u, और एम का मान कितना है ये 3 है, तो ये हो जाएगा -v/u होगा ना। अच्छा ये मिरर कौन सा है, कॉन्केव, ठीक है बाद में जीरो कर लेंगे। तो बोलो यहां से u का मान v कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3u
किसके इक्वल है? माइनस ऑफ वी का इक्वल है, हाँ कि ना? यही मतलब होता है इसका, यही मतलब है। एम का वैल्यू 3 है और v बाई यू है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 3v इक्वल्स टू माइनस ऑफ, सॉरी 3u इक्वल्स टू माइनस ऑफ v आएगा। ओके सर, आपको क्या निकालना है कि रियल है कि वर्चुअल है? रियल है कि वर्चुअल है? तो ये पता चलेगा कि इमेज कहां बना है, इमेज कहां बना है। तो पहले हम निकालेंगे आपका सेम कॉन्सेप्ट, देखिए 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई एफ। अगर ये कॉनकेव मिरर है और इमेज कैसा है? रियल है। इमेज कैसा है? रियल है, तो ऑल नेगेटिव होगा, निकालो नेगेटिव होगा। तो यहां पर 1 बाई यू का वैल्यू कितना होगा? माइनस यू छोड़ दो, ओके। यहां आ जाओ, प्लस साइन दो। इमेज कैसा है? रियल है ना, तो रियल में क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। और v, ये तो माइनस v है ना, तो v का वैल्यू कितना हो गया? v हो गया माइनस ऑफ 3u, यहां लिखो माइनस ऑफ 3u इक्वल्स टू 1 बाई f का वैल्यू कितना होगा? माइनस ऑफ, सॉल्व करें इसको, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा आपका माइनस ऑफ u प्लस 1 बाई 3u इक्वल्स टू कितना होगा? माइनस 1 बाई 15। इसका एलसीएम कितना होगा? 3 होगा, 3u, u से काटा कितना बचेगा? माइनस ऑफ 3 होगा एंड प्लस यहां पर होगा 1, और ये कितना हो गया? माइनस 1 बाई 15। तो सॉल्व करिए, थोड़ा अच्छे से सॉल्व करिए। ऊपर कितना आएगा? माइनस ऑफ 2, सो माइनस ऑफ 2 बाई 3u इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 बाई 15। माइनस से माइनस ये कट जाएगा, ये 3 से कट के हो गया है 5, और 5 गुना हो गया 10, तो u का वैल्यू कितना आ गया? u आ गया 10, और ये पॉजिटिव आया ना, u तो पॉजिटिव आ गया है, ठीक है। हम लोग साइन कंडीशन में नेगेटिव ले चुके थे पहले से, तो u हो गया मेरा, u कितना आ गया? u 10 आ गया। तो v निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर, यही तो v लिखा हुआ है। v कितना है? v है इसका 3 टाइम्स, v कितना है? 3 टाइम्स। चलो यहां कर लेते हैं, तो v का मतलब हो गया माइनस ऑफ 3u, मतलब 3u, u कितना है? 10, तो वैल्यू कितना हो गया? माइनस ऑफ 30, माइनस ऑफ 30 आ गया, हो गया। अब वैसे करके आप वर्चुअल निकाल लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपको कि वैल्यू कितना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। बंद हो गया, चलो देखो सवाल क्या है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 मीटर सेंटीमीटर इज प्लेस्ड at a distance of 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10। बहुत बढ़िया। Then find the position, size and the nature of image। बहुत बढ़िया। अब इस सवाल में क्या, इस बार एक एक्स्ट्रा वर्ड आया है सर, साइज भी निकालना है, इस बार साइज भी निकालना है, ठीक है। इससे पहले हम लोग निकाल चुके हैं पोजीशन क्या होता है, फिर नेचर क्या है, जानते हैं। इस सवाल में जो इंफॉर्मेशन गिवन है, ये जो हाइट गिवन है ना, हाइट, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इसको आप लिखिए एच आई। अच्छा, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब आपको जो वैल्यू गिवन रहेगा वो क्या गिवन होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ इज गिवन 2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस इज इन फ्रंट हाउ मच? 25। इसका मतलब यू कितना गिवन है आपको? 25 सेंटीमीटर गिवन है इस बार। और कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10, तो एफ का वैल्यू कितना गिवन है इस बार? फिर से 10 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछेगा? फाइंड द पोजीशन। तो अप्लाई करिए, फॉर्मूला अप्लाई करिए। फॉर्मूला क्या है इसका? देखो 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ, ठीक है, ये दिख रहा है। उसके बाद ये मान लेते हैं कि यहां पर जो हम u अप्लाई करने वाले हैं, u मतलब क्या? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, जो कि नेगेटिव होगा, क्यों कॉनकेव मिरर है। हम लोग सेम सवाल किए थे, तो ये होगा वैल्यू आपका 1 बाई माइनस ऑफ 25, माइनस ऑफ 25 प्लस, हमको v का वैल्यू नहीं पता, वो तो निकालना है। 1 बाई एफ कितना है? 10 है, और कॉनकेव का f कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो यहां पर लिख दीजिए माइनस ऑफ 10। यहां से v का वैल्यू कितना आएगा? 1 बाई वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 बाई 10, और ये माइनस का प्लस 1 बाई 25, तो इसका जो एलसीएम होगा आई थिंक 50 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस ऑफ 5 प्लस ये होगा आपका 2, तो 1 बाई जो v आया वो कितना होगा? माइनस ऑफ 3 बाई
50। तो v का वैल्यू कितना हो गया सर? v हो जाएगा आपका -50/3। ये रहा आपका 16 आएगा ना, 16 आएगा, यस 16.66 आएगा, और ये माइनस साइन आएगा v के साथ, ये सेंटीमीटर हो गया। अब मेरा सवाल ये है सर कि आपका जो पोजीशन है वो कितना होगा? 16 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्यों? वैल्यू नेगेटिव साइन है, क्या रिप्रेजेंट करेगा? रियल इमेज है, तो इन फ्रंट ही बनेगा। ओके, नेचर कैसा? रियल हमने बोल दिया, क्योंकि नेगेटिव साइन ये रियल इमेज को रिप्रेजेंट करता है। एक सवाल फंस गया सर, ये इसका साइज क्या है? साइज निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। अब साइज निकालने के लिए हमको चाहिए होता है मैग्निफिकेशन। वो कैसा होता है? ध्यान दीजिए एक बार। एम का जो वैल्यू होता है, एम जो होता है वो होता है -v/u, और एम एक और होता है hi/ho, ये भी होता है। अब यहां पर जो वैल्यू मेरा है, देखो यहां जो वैल्यू है ये मेरे को एम नहीं गिवन है, हम एम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो एम का मतलब क्या होता है? -v का वैल्यू कितना है? -50/3, 50/3 डिवाइड बाई u कितना है? 25 माइनस का है, तो वैल्यू कितना आएगा? 1/, और जो कट के वैल्यू हो जाएगा वो होगा आपका 2/3, 2/3 ये हो गया एम का वैल्यू। यस और नो? 50/3/25 इज नहीं, माइनस होगा, क्योंकि हमने v का वैल्यू कितना लिया है? माइनस लिया है, तो वैल्यू कितना? m कितना आया? m आ गया -2/3। अब यहां अप्लाई कीजिए ये जो इक्वेशन है ना, hi, तो hi वैल्यू कितना होगा? देखो इसको अगले बटन में चलते हैं। hi जो है hi/ho, इसका वैल्यू जो होगा वो होगा -2/3 होगा, 2/3 होगा। अब सुनिए यहां पर जो वैल्यू है ना, यहां hi नहीं पता मेरे को, लेकिन ho तो पता है ना मेरे को, तो लिखो hi हमको नहीं पता है, छोड़ दो। ho कितना है? 2 है, ऊपर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, -3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो hi का वैल्यू कितना आएगा? 4 होगा, -4/3। अब माइनस का मतलब क्या है? अगर ये कॉनकेव है तो इमेज इस तरफ है ना, नेगेटिव वैल्यू है, ये उल्टा हो गया है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है सर? माइनस साइन रिप्रेजेंट्स इन्वर्टेड, रियल है मतलब इन्वर्टेड है। तो इमेज का साइज क्या आया? साइज आया 4/3। 4/3 कितना होता है? 4/3 का मतलब होता है 1.33, 1.33 मान लीजिए, 33 आएगा। अच्छा, आप एक बात ध्यान समझिए कि जो इमेज ऑफ सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था वो कितना था? 2, और ये कितना आया है? 1.33। इसका मतलब इमेज कैसा है? रियल है, रियल है, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड है। कैसा ये डिमिनिश भी ना, छोटा नहीं हो गया? छोटा है ना। अरे कहां ये 2 मीटर का हाइट और कहां ये 1.33 का हाइट, तो वैल्यू आया ये, आया समझ में बात ये। तो ऐसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, इजीली सॉल्व कर लेते हैं।